गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सूरदास के पद की व्याख्या पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पहला और दूसरा पद पढ़ चुके हैं। आज तीसरा, चौथा और पांचवा पद पढ़ेंगे। देखिए, किलकत कान घुटुरवन आवत, मनिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़बे धावत, कबहु निरख हरि आप छाह को, कर सौ पकड़न चाहत। किलक हंसत राजत द्वय दंतिया, पुन पुन तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। करि कर प्रतपत प्रमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तरलय ढाक सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। किलकन कान घुटुरवन आवत। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए, घुटनों के बल चलते हुए आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद जी का आंगन सोने का बना हुआ है और उसमें अनेक मनमय मतलब मड़ियाँ जड़ी हुई हैं। बिंब पकड़बे धावत, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है और उसे पकड़ने के लिए वह इधर उधर दौड़ते हैं। आए कहते हैं कबहु निरख हरि आप छाह को। सूरदास जी कहते हैं कि उस सोने के आंगन में भगवान श्री कृष्ण अपनी छाया को देखकर कर सौ पकड़न चाहत, कर मतलब हाथ, सौ मतलब से पकड़ना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस सोने के आंगन में अपने प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वय दंतिया, वे कहते हैं कि जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनकी छोटी छोटी जो दतिया है, दतुली है, वह अत्यंत शोभित होती है। पुण्य पुण्य तिह अवगाहत, और बार बार वह अपने प्रतिबिंब को दौड़ दौड़ कर पकड़ते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, उस सोने के आंगन की भूमि पर जब उनके हाथ और पैर की छाया पड़ती है, यह उपमा इक राजत, यह उपमा अत्यंत शोभित होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कर कर प्रतिपक प्रतिमन वसुधा, पृथ्वी ने प्रत्येक पग पर, प्रत्येक मड़ियों में भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल का आसन बना दिया है। भगवान सूरदास कहते हैं कि बाल दशा सुख निरख जसोदा, उस भगवान श्री कृष्ण के बाल दशा को देखकर उनकी माता जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को वह दृश्य देखने के लिए बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पर वह उनके बाल दशा पर वह रीझ कर प्रसन्न होकर के उनको अपने गोद में ले करके अपने आंचल के नीचे ढक करके सूरदास के प्रभु भगवान श्री कृष्ण को उनकी माता यशोदा दूध पिलाने लगती हैं। धन्यवाद। चौथा पद, मैं अपनी सब गाय चरौहूँ, प्रात होत बल कै संग जयहूँ, तेरो कहन रहूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नय कहु डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई, रैन रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रहूँ, सूर श्याम तुम सोए रहो अब, प्रात जान मैं दे हूँ। इस पद में
भगवान श्री कृष्ण के बाल दशा के हठ का वर्णन सूरदास ने किया है। देखिए, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, हम भी अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ। प्रातः काल होते ही मैं बलराम भैया के साथ जाऊंगा। तेरे कह न रहूं, तुम्हारे कहने पर भी मैं घर पर नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ग्वाल बाल और गायों के भीतर न कहूँ डर नहीं लायक, न कहूँ मतलब तनिक भी डर नहीं लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ग्वाल बाल और गायों के साथ हमें तनिक भी भय नहीं लगता। आज न सोऊं नंद दुहाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि आज पूरी रात नहीं सोऊंगा। रैन रहूँगो जागत, पूरी रात जागते रहेंगे। और ग्वाल सब गाय चराई हैं। कृष्ण कहते हैं अपनी माता से कि और सारे ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे, मैं घर बैठे रहूं, हम घर पर बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। सूर श्याम तुम सोए रहो। अब भगवान श्री कृष्ण जी के हठ को देख करके माता यशोदा कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम अब सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूँ। हम प्रातःकाल तुम्हें गायों को चराने के लिए जाने देंगे। धन्यवाद। तीसरा, चौथा, पांचवा। मैया हूँ न चराऊँ हूँ गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से, मेरे पाँव पिराई। जौन पत्याह पूछ बल दावों, अपनी सौह दिवाय। यह सुनि माई जसोदा ग्वालन, गारी देत रिसाय। मैं पठवत अपने लरिका को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिघाई। देखिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण जब गायों को चराने के लिए गए हुए हैं तो वहाँ पर उन्हें ग्वाल बाल बहुत परेशान करते हैं। भगवान सूरदास ने भगवान कृष्ण के इसी दशा का इसमें वर्णन प्रस्तुत किया है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया हाँ न चराए हों गाय। हे माता, अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोछ, सारे ग्वाल बाल हमको दौड़ाते हैं। मेरे पाँव पिराई, जिसके कारण हमारे पैर में दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे ग्वाल बाल हमको गाय को चराने के लिए, हाँकने के लिए बार बार दौड़ाते हैं, जिसके कारण हमारे पैरों में पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है। इसलिए हे माता, अब हम गायों को चराने के लिए नहीं जाएंगे। जौ न पत्याह पूछ बलदावों। वे अपनी माता जसोदा से कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारी बातों पर पत्याह मतलब विश्वास नहीं है तो आप दाऊ भैया से पूछ सकती हैं, अपनी सौंह दियाएं। आप अपनी कसम देकर बलराम भैया से आप पूछ सकती हैं। यह सुनी माय जसोदा ग्वालन। यह सुन करके माता जसोदा ग्वाल बालों को गारी देत रिसाई, क्रोधित होकर के गाली देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को, वे कहती हैं कि मैं अपने बालक को भेजती हूँ, आवे मन बहराई, कि वह जाएगा ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ अपना मन बहला करके घर वापस आएगा। सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि कृष्ण अभी अत्यंत छोटे बालक हैं। मारत ताहि रिघाई, यह ग्वाल बाल उन्हें परेशान करके रख देते हैं।
धन्यवाद।